अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर अब्दुल्ला अकेडमी। एज यू नो वेरी वेल स्टूडेंट्स कि हमने बायोलॉजी 9th क्लास चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है एंड अभी तक यहाँ तक हम लोग 3.2 आर्टिकल तक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पिछले तमाम टॉपिक का एक आप कह सकते हैं कंक्लूजन भी है। और इसके अंदर हम ये देखेंगे कि प्लांट और एनिमल सेल के बारे में जो पिछली चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ठीक है, सेंट्रीओल पढ़ा है, प्लास्टिड पढ़ा है, इसी तरह से डिफरेंट जो ऑर्गेनेलिज हैं उनको पढ़ा है, सेल का स्ट्रक्चर देखा है। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि उसका जो है वो एडवांटेज क्या होता है प्लांट और एनिमल सेल में, ठीक है। तो एनिमल्स और प्लांट सेल को दो डिफरेंट आर्टिकल और दो डिफरेंट चीज़ों के तौर पर इसके अंदर दिखाया गया है और बहुत ही ये इंटरेस्टिंग और बहुत ही जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट बिगन। इसके अंदर सबसे पहले कहा जा रहा है वी हैव स्टडी प्लांट एंड एनिमल सेल्स। हम ऑलरेडी इनके बारे में पढ़ चुके हैं। दे हैव डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस दैट रिफ्लेक्ट देयर स्पेशलाइज्ड फंक्शंस एंड एडाप्टेशंस। कहा जा रहा है कि इसके अंदर डिफरेंट जो स्पेशलाइज फंक्शंस होते हैं, ठीक है। एनिमल सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलिज हैं उनके डिफरेंट फंक्शन होता है, उनके डिफरेंट अडेप्टेशंस होती हैं, ठीक है, उनके अंदर डिफरेंट चेंजिंग्स आ रही होती हैं। जैसे कि जो एनिमल का सेल होता है ना, उसने इस तरह से वेरिएशन उसके शेप में आनी होती है, इसलिए नेचर ने उसको उस तरह से बनाया है। एंड इस तरह से कोई ऑर्गेनेलिज ऐसे होते हैं जो कि पौधे के अंदर मौजूद होती हैं एंड वो जो एनिमल सेल है उसके अंदर मौजूद नहीं होती। तो उसके अंदर यही बताया जा रहा है कि डिस्टिंक्ट यानी कि उनके अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस होते हैं जो कि उनके फंक्शन के हिसाब से और उनके अडेप्टेशन के हिसाब से जो है वो स्पेशलाइज नेचर ने किए होते हैं। नेक्स्ट है हेयर आर सम स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस ऑफ बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि प्लांट और एनिमल सेल के अंदर किस तरह से डिफरेंट जो स्ट्रक्चरल है, स्ट्रक्चर उनका किस तरह से डिफरेंट होता है, इसके अंदर कौन कौन से जो ऑर्गेनेलिज हैं वो पाए जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट बिगिन। यहाँ पर है एडवांटेजेस ऑफ प्लांट सेल, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वो बताएगा कि प्लांट सेल के अंदर जो है वो कौन कौन सा स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेली पाई जाती हैं एंड किस तरह से वो वर्क करती है, ईच एंड एवरीथिंग हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। और सबसे पहले बताया जा रहा है पॉइंट नंबर फर्स्ट है प्लांट सेल्स हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ द सेलुलोज। यहाँ पर सबसे पहले बताया जा रहा है कि प्लांट सेल के अंदर एक बहुत ही स्पेशल थिंग मौजूद होती है जो कि एनिमल सेल के अंदर मौजूद नहीं होती, दैट इज कॉल्ड द सेल वॉल, ठीक है। एंड ये किस चीज से मिलकर बनी होती है, दैट इज मेड अप ऑफ द सेलुलोज, ठीक है। एंड इट प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। अब सेल वॉल का क्या काम होता है, सेल वॉल जो है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है एंड ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है। आप इस तरह ही समझिए कि जैसे ये सेल वॉल जो है ये सेल का एक प्रोटेक्टिव वॉल है, जिस तरह से घर को प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी चार दीवारी की जाती है, सेम एज इट इज इसके अंदर जो है वो प्लांट सेल की प्रोटेक्शन के लिए, ताकि कोई भी जो एक्सटर्नल कोई भी एनिमी है, कोई भी उसके अंदर जो है वो बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, वो सेल के ऊपर डायरेक्टली तौर पर इफेक्ट ना कर सके। इसीलिए नेचर ने सेल वॉल अता किया है किसको, प्लांट को, ताकि वो प्रोटेक्शन उसकी प्रोटेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके एंड उसको सपोर्ट प्रोवाइड की जा सके। सेल वॉल के काफी फंक्शंस होते हैं। एक तो ये है सेल वॉल शेप उसकी जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट होता है एंड दूसरी चीज ये है कि ये सेल को जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये है स्टूडेंट सेल वॉल, ठीक है। ये प्लांट सेल के अंदर ये प्लांट सेल की जो राउंड ये वाली सेल वॉल कुछ इस तरह से मौजूद होती है जो कि प्लांट सेल को प्रोटेक्शन करती है, प्रोटेक्ट उसको करती है एंड इसके अलावा उसको क्या करती है, स्ट्रेट रखती है, बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन जो है उसकी क्रिएट करती है ताकि ग्रेविटी के खिलाफ जो है वो सीधा खड़ा रहे, ठीक है। तो आप लोगों ने ये तीन चीजें याद रखनी है। एक तो ये कि वो सेल से मिलकर बना होता है, सेकंड थिंग इज दैट कि वो जो है प्रोटेक्शन के लिए बनाई जाती है, सपोर्ट के लिए बनाई जाती है। जैसे इस तरह से कोकोनट होता है, कोकोनट के अराउंड नेचर ने एक सख्त लकड़ी टाइप जो है वो एक स्ट्रक्चर बनाया होता है, सेम इसी तरह, ताकि वो जो अंदर उसके मटेरियल मौजूद है उसको कोई नुकसान ना पहुंचाया जा सके। इसी तरह सेल के अराउंड भी सेल जो नेचर है उसने एक प्रोटेक्शन के लिए एक वॉल बनाई है, दैट इज कॉल्ड द सेल वॉल। पॉइंट नंबर 2 दैट इज दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट। अब प्लांट का सेल होता है ना, उसके अंदर नेचर ने एक क्लोरोप्लास्ट नामी एक ऑर्गेनेली रखी है। अब इसका क्या काम होता है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस। अब ये जो है ये किस काम आती है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस। आप सारे स्टूडेंट जानते होंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस जो है ये एक सेल के अंदर होने वाला एक ऐसा केमिकल प्रोसीजर होता है जिसके जरिए जो प्लांट्स होते हैं ये माहौल से, इन्वायरमेंट से जो है वो सूरज की रोशनी ले रहे होते हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूज करते हुए एंड क्लोरोफिल को यूज करते हुए ये एक ऐसा मटेरियल बनाते हैं जो कि प्लांट के एज अ खुराक यूज करते हैं, एज अ फूड यूज करते हैं, जिससे प्लांट जो है वो अपने जितने भी फंक्शंस हैं उनको जो है वो एक्ट करते हैं, जितने भी फंक्शन हैं उनको जो है परफॉर्म करते हैं। सो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ना, ये आप ऐसे ही समझ लीजिए जैसे कि आपकी जो मामा है वो किचन में फूड बना रही होती हैं, इसी तरह ये जो क्लोरोप्लास्ट है ना ये सेल का आप किचन ही समझ लीजिए, क्योंकि इसके अंदर सेल के फंक्शंस के लिए यूज होने वाली तमाम एनर्जी एंड तमाम जो फूड है वो इसके अंदर रेडी होती है। क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। वो सूरज से रोशनी ले रहे होते हैं, ठीक है, एंड उस रोशनी को जो है वो प्रोसीजर के थ्रू इस केमिकल एनर्जी के अंदर चेंज करते हैं एंड देन इस केमिकल एनर्जी को जो है वो प्लांट यूज करते हैं अपने तमाम जो फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। जितनी भी सेल
को एनर्जी देनी होती है, ठीक है। इस तरह से जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को रन करने के लिए, क्योंकि वो जो है वो सेल का एक फैक्ट्री भी कहलाती है, एनर्जी को प्रोड्यूस करने की फैक्ट्री भी कहलाती है, ठीक है। पावर हाउस कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को। तो सेल के अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे होते हैं ना, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको परफॉर्म करने के लिए सेल को एनर्जी चाहिए होती है, एंड वो एनर्जी कौन दे रहा होता है, दैट इज द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जो है ये एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू सेल अपने खुद के लिए जो है वो फूड प्रोवाइड करता है, फूड रेडी करता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने 2 पॉइंट्स क्लियर कर ले कि प्लांट के अंदर जो है वो सेल वॉल होता है, प्लांट के अंदर जो है वो क्लोरोप्लास्ट होता है। थर्ड पॉइंट के अंदर कहा जा रहा है द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल स्टोर्स वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। अब इसके अंदर कहा जा रहा है कि पौधे के अंदर जो है वो इस तरह से एक ये आप लोग देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, एंड इस तरह से ये जो है वो सेल के अंदर कुछ वैक्यूल मौजूद होते हैं, सेंट्रल वैक्यूल, ये आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। ये वैक्यूल का क्या काम होता है, वैक्यूल जो है ये बलून लाइक इनका स्ट्रक्चर होते हैं, एंड ये क्या काम करते हैं कि ये पानी को, वेस्ट मटेरियल्स को अपने अंदर स्टोर रखते हैं। स्टोर रखने से क्या होता है कि जो उसका फालतू जो पानी होता है उसको स्टोर कर लिया जाता है, एंड इससे एक और बड़ा फायदा होता है जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं कि इससे क्या होता क्या है कि सेल के अंदर जो टर्गर प्रेशर है उसको मेंटेन रखा जाता है, जिसकी वजह से सेल की जो शेप है वो मेंटेन रहती है। यहाँ पर देखिए द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल स्टोर्स वाटर, जो वैक्यूल है वो एक बलून टाइप स्ट्रक्चर आप लोग समझ लीजिए, जो कि वाटर को स्टोर करता है, एंड इसी तरह जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको स्टोर करता है, एंड जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो कि सेल के यूज के लिए नहीं होते उनको वेस्ट समझा जाता है, एंड उसको वो जो है एक थैली नुमा स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर कर लिया जाता है, ताकि वो जो सेल जिन्हें यूज नहीं कर रहा वो एक तो एक स्टोर रूम बना दिया जाता है, एंड दूसरा जो है वो उनको वेस्ट कर दिया जा रहा है, और सेल की जो जितनी भी शेप है उसको मेंटेन रखने में ये हेल्प आउट करता है। इट प्रोवाइड्स द टर्गर प्रेशर दैट मेंटेन्स द सेल शेप। जैसे आप लोग बलून के अंदर हवा भरते हो या बलून के अंदर पानी भरते हो, जिससे बलून जो है वो इस तरह से उसके अंदर प्रेशर लगता है उसकी दीवारों के साथ, एंड जब आप लोग देख सकते हैं कि जब आप बलून को प्रेस करने की कोशिश करते हो तो उसके अंदर से एक प्रेशर लग रहा होता है, बलून जो है वो तन जाता है, ठीक है, तना हुआ होता है। सेम इसी तरह जब एक सेल के अंदर एक बहुत बड़ा वैक्यूल बन जाता है पानी का, तो वो सेल की दीवारों के ऊपर प्रेशर लगा रहा होता है, जैसे आप लोग ये देख सकते हैं। तो इससे जो है वो सेल की शेप मेंटेन रहती है। इमेजिन कीजिए कि अगर ये प्रेशर ना लग रहा होता तो यहाँ से भी जो ये हमारा सेल है ये अंदर की जाने पिचक जाता, ठीक है, इसी तरह यहाँ से पिचक जाता, तो सेल की जो है वो प्रॉपर कोई भी शेप ना रहती। नेचर ने सेल की जो शेप है, प्लांट की सेल की शेप, उसको मेंटेन रखने के लिए वैक्यूल जैसे कुछ ऑर्गेनेलिज को बनाया, ताकि इससे जो सेल की शेप है वो मेंटेन रह सके। तो वैक्यूल का बेसिकली काम क्या होता है, एक तो ये है कि ये मटेरियल्स को स्टोर करता है, एंड ये मतलब इट्स एक्ट्स लाइक अ स्टोर रूम, एंड सेकंड पे ये किस चीज को करता है कि ये सेल की जो शेप है ना उसको मेंटेन रखने में अपना जो है वो रोल प्ले करता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने 3 उसके ऑर्गेनेलिज को देख लिया, सेल वॉल देखा, एंड देन हमने क्लोरोप्लास्ट देखा, एंड देन हम लोगों ने वैक्यूल को देख लिया प्लांट सेल के स्ट्रक्चर में। अब हम लोग चलते हैं अपने फोर्थ वाले पॉइंट्स की तरफ। उसकी तरफ बताया गया है प्लांट सेल्स और इंटरकनेक्टेड बाय द प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा के साथ जो है वो कनेक्टेड होते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं, चैनल्स होते हैं दैट अलाउ डायरेक्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन द सेल्स। जैसे कि दो घर होते हैं, दोनों घरों को मिलाने के लिए, चीज़ों को लेन देन करने के लिए, ताकि एक दूसरे को चीज़ जो है वो आसानी से पकड़ाई जा सके, सेंटर में कोई होल रख दिया जाता है या कोई दरवाज़ा रख दिया जाता है, ताकि दोनों घरों के जो मेंबर्स हैं वो दूसरे के घर आ जा सके। सेम इसी तरह जब दो सेल्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो दोनों सेल्स के दरमियान मटीरियल्स के बहाव के लिए, दोनों सेल्स के दरमियान कम्युनिकेशन को बेटर बनाने के लिए इनके दरमियान जो है वो प्लाज्मोडेस्माटा, कुछ चैनल्स आप कह सकते हैं, कुछ होल्स रखे जाते हैं, जिसको प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये एक सेल की सेल वॉल है एंड ये दूसरे सेल की सेल वॉल है, ठीक है। इनके दरमियान अब ये वाला जो रास्ता है दैट इज लाइक अ प्लाज्मोडेस्माटा, ये क्या करता है ताकि रैपिड कम्युनिकेशन को, जितने भी केमिकल की ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, एंड जितने भी जो मटेरियल्स हैं एक दूसरे को शेयर किया जाना, ठीक है, तो ये इस चीज को जो है वो पॉसिबल बनाता है, ताकि एक सेल जो है वो दूसरे सेल के साथ कनेक्टेड रहे, ठीक है, उसको किसी चीज की जरूरत हो तो यहाँ से यहाँ जो है वो उसको किया जा सके, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज्यादा अपना रोल प्ले करता है। तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं। ये क्या होते हैं, दैट अलाउ द डायरेक्ट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट कर सकते हैं दूसरे के साथ, ठीक है, लेन देन कर सकते हैं, एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंसेस बिटवीन द सेल्स। अगर ये सेल को किसी चीज की जरूरत है, दूसरे सेल के पास वो चीज अवेलेबल है, तो एक सेल जो है वो दूसरे को दे सकता है थ्रू द ट्रांसपोर्ट एंड थ्रू दिस चैनल्स दैट एक्ट लाइक अ होल, जो कि एक होल, एक सुराख की तरह काम करते हैं, ताकि सेल्स के दरमियान जितनी भी लेन देन होता है, जितना भी ट्रांसपोर्ट होता है, उसको जो है वो पॉसिबल बनाया जा सके। तो ये था हमारा प्लांट सेल का स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने सेल वॉल के बारे में पढ़ा, सेल वॉल का क्या काम होता है, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, एंड देन हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ा। क्लोरोप्लास्ट जो है ये फोटोसिंथेसिस के अंदर अपना रोल प्ले करता है, ये सेल को जो है वो एनर्जी या उसकी फूड जो है वो बना के दे रहा होता है। क्लोरोप्लास्ट एक्ट लाइक अ किचन, जैसे किचन में फूड को रेडी किया जाता है, सेम लाइक दैट क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी फूड को रेडी किया जाता है। एंड देन हम लोगों ने वैक्यूल को स्टडी किया। आप लोग
मॉलिक्यूल को समझ सकते हैं एज लाइक अ बलून, जिसके अंदर हवा को फिल किया जाता है, या जिसके अंदर जो है वो पानी को स्टोर किया जाता है, जिससे जो है वो बलून जो है वो तन जाता है। एंड देन हम लोगों ने पढ़ा प्लाज्मोडियम मैटर। तो प्लाज्मोडियम मैटर, जैसे मैंने आपको बताया कि दो घरों के कनेक्शन, दो भाइयों के घरों के दरमियान जो कनेक्शन है उसको एक डोर के जरिए या एक सुराख के जरिए जो है वो पॉसिबल किया जा सकता है, ताकि चीज़ों की जो लेन देन है उसको ईजी बनाया जा सके। तो ये था हमारा प्लांट सेल का स्ट्रक्चर। अब हम लोग चलते हैं अपने जो एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है कि उसके अंदर क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, नेचर ने उसको कौन कौन सी अडेप्टेशन दिए हैं उसके फंक्शंस को प्रोवाइड परफॉर्म करने के लिए, एंड उसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो मौजूद होती हैं जो कि प्लांट सेल के अंदर मौजूद नहीं होती। तो चलिए देखिए, अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं सबसे पहले वाला पॉइंट, दैट इज द एनिमल सेल्स हैव सेंट्रियोल्स व्हिच मेक स्पिंडल फाइबर्स। फर्स्ट हमें लाइन बताई जा रही है कि एनिमल सेल के अंदर जो है वो सेंट्रियोल्स होते हैं, ठीक है। सेंट्रियोल्स होते हैं, सेंट्रियोल क्या करते हैं कि ये विच मेक स्पिंडल फाइबर, जो कि स्पिंडल फाइबर बनाने में अपना बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। कि अब इसके अंदर ये वाले जो सेंट्रियोल्स है ये हमें जो प्लांट सेल है उसके अंदर देखने को नहीं मिला था, ठीक है। ये हमें जो है वो प्लांट सेल के अंदर देखने को नहीं मिला, ये ओनली प्रेजेंट इन द एनिमल सेल। अब सेंट्रियोल का क्या काम होता है, ये जो है वो एक बंडल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं, स्पिंडल फाइबर जो है वो धागों की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। जब एक सेल दो सेल के अंदर डिवाइड हो रहा होता है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जब एक सेल जो है वो दो सेल के अंदर डिवाइड हो रहा होता है तो उसको जरूरत होती है क्रोमोसोम को डिवाइड करने के लिए, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये है हमारे पास सेंट्रियोल्स। ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, ये है हमारे पास जो सेंट्रियोल्स हैं, ठीक है। सेंट्रियोल क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। ये आप लोगों को जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, धागे लाइक स्ट्रक्चर नजर आता है, दैट इज कॉल्ड द स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। ये स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। स्पिंडल फाइबर का क्या काम होता है, ये क्रोमोसोम को ऑर्गेनाइज करते हैं। जब एक सेल जो है वो दो सेल के अंदर डिवाइड होना होता है ना इस तरह से, तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों के अंदर क्रोमोसोम की अब जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो हमें चाहिए होती है। तो ये जो स्पिंडल फाइबर है ये इस तरह से क्रोमोसोम को घेर लेते हैं एंड इनकी जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ना उसको मुमकिन बनाते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि ये एक सेल बन गया है, ये दूसरा सेल है, दोनों के अंदर जो क्रोमोसोम की तादाद है वो सेम सेम है। तो ये जो होते हैं ना सेंट्रियोल्स इस चीज को मुमकिन बनाते हैं ताकि दोनों सेल्स के दरमियान जो क्रोमोसोम की तादाद है वो इक्वल हो, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एनिमल सेल्स हैव सेंट्रियोल्स व्हिच मेक स्पिंडल फाइबर्स, जो कि धागा लाइक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। दिस इंश्योर्स द एक्यूरेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, कि जब सेल डिवाइड हो रहा होता है ना तो ये वाले जो स्पिंडल फाइबर होते हैं ये इस चीज को इंश्योर करते हैं कि जो क्रोमोसोम की जो डिवीजन है, जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, दोनों सेल के दरमियान, दोनों सेल्स के अंदर क्रोमोसोम की जो तादाद है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। तो ये आप लोगों को समझ आ गई कि सेंट्रियोल जो है अपना रोल प्ले करते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। एंड देन उसके बाद हमें बताया गया है लाइसोसोम के बारे में। तो इसको देख लेते हैं। कहता है कि दे कंटेन लाइसोसोम, इसके अंदर जो है वो लाइसोसोम मौजूद होता है, फिल्ड विद एंजाइम दैट ब्रेक डाउन वेस्ट मटेरियल्स, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग इस तरह से समझिए कि जैसे घर में एक डस्टबिन होती है जिसके अंदर तमाम गार्बेज या घर का जो कूड़ा करकट होता है वो डाला जाता है, सेम लाइक दैट सेल के अंदर भी लाइसोसोम जो है वो एज अ डस्टबिन काम करते हैं, जिसके जरिए क्या होता है कि सेल के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल, वेस्ट प्रोडक्ट मौजूद होता है जो कि सेल के किसी काम का नहीं है, उसको लाइसोसोम जो है उसके अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है। लाइसोसोम जो है ये एक क्लीनर की तरह है जो कि वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। और इसको जो है वो सुसाइडल बैग भी कहा जाता है इस लाइसोसोम को, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये सेल को क्लीन कर देते हैं, जितना भी कूड़ा क्रिकट होता है, कचरा। अब कचरा नहीं है कि हाँ वहाँ पर कोई रैपर्स होंगे, प्लास्टिक बैग्स होंगे, नो लाइक दैट। उसके अंदर क्या हो सकता है, उसके अंदर कोई ऐसे एंजाइम्स हो सकते हैं जो कि सेल के अब किसी भी इस्तेमाल के लिए नहीं है। उसके अंदर कुछ ऐसी हमारे पास न्यूट्रिएंट्स, किस तरह से कुछ मटीरियल्स हो सकते हैं जो कि सेल के किसी काम के नहीं है, एंड उसको सेल जो है वो किसके अंदर डाल देता है, गार्बेज जो डस्टबिन के अंदर। और वो कौन सी है, दैट इज द लाइसोसोम। लाइसोसोम कंट्रीब्यूट टू द सेलुलर क्लीनअप एंड द रिसाइकलिंग। ये जो है जो सुसाइडल बैग्स होते हैं और जितने भी अगर कोई डैमेज होने वाले सिस्टम होते हैं तो उसको कंट्रोल करते हैं, सेल को क्लीन कर देते हैं बिल्कुल, एंड उसको रिसाइकल होने में भी हेल्प आउट करते हैं। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जो लाइसोसोम है वो किस तरह से एक्ट करता है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं। चलते हैं हम लोग आगे। हमें थर्ड पॉइंट के अंदर बताया जा रहा है सम एनिमल सेल्स हैव स्ट्रक्चर लाइक फ्लैजेला एंड सीलिया। कहता है कि कुछ जो एनिमल होते हैं ना उनके सेल्स के अंदर ये दो स्ट्रक्चर भी होते हैं, जैसे फ्लैजेला एंड सीलिया है, विच आर इन्वॉल्व इन द मूवमेंट। अब ये जो दोनों स्ट्रक्चर होते हैं ना ये मूवमेंट के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है।
तो क्योंकि जो एनिमल सेल होता है ना उसने मूव करना होता है, जाहिर सी बात है कि इंसानों के अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं कि ब्लड होता है, वेन्स होती हैं, ठीक है, सारा मूवमेंट वाला सिस्टम होता है। सेल्स में जैसे कि रेड ब्लड सेल है, यानी कि हमारे ब्लड के जो सेल्स हैं, ब्लड जाहिर सी बात है एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, तो इस तरह से सेल्स को मूव करना होता है। जैसे हमारे किसी भी जगह पर कोई इंफेक्शन हो जाता है या कोई इस तरह से इंजरी हो जाती है, तो आप लोग देख सकते हैं कि वो एक दिन हमारा जख्म होता है, दूसरे दिन जो है उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है। वो लेयर क्यों बनती है? क्योंकि वाइट ब्लड सेल जो है वो उस जख्म को आकर इंस्टेंटली घेर लेते हैं, ताकि वो जख्म जो है वो जल्दी जो है वो सिक्योर हो सके। तो इसी वजह से हमारी बॉडी के जो सेल है ना उन्होंने मूव करना होता है, जबकि प्लांट के सेल ने मूव नहीं करना होता। आप लोगों ने कभी प्लांट के सेल में वेन्स देखी हो या कोई ब्लड लाइक फ्लूइड लाइक इस तरह से सिस्टम देखा हो, तो ऐसा प्लांट के अंदर बिल्कुल नहीं होता, ऐसा एनिमल्स के अंदर होता है। तो इसीलिए नेचर ने एनिमल के सेल की मूवमेंट को इंश्योर कराने के लिए इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर रखे होते हैं, दैट इज द सीलिया एंड फ्लैजेला। फॉर एग्जांपल, स्पर्म सेल हैव अ फ्लैजेलम दैट प्रोपेल्स थ्रू देम टुवर्ड द एग फॉर फर्टिलाइजेशन। अब इसके अंदर कहा जा रहा है कि इसकी एग्जांपल दी है, जैसे कि एक जो बोर्ड चलाने वाला आदमी होता है ना, उसके पास एक और लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके साथ जो वो अपनी बोर्ड को जो है वो आगे धकेल रहा होता है। सेम इसी तरह जो एनिमल का सेल होता है ना, उसको उसकी मूवमेंट को इंश्योर करवाने के लिए नेचर ने उसको कुछ स्ट्रक्चर अता किया है, जैसे कि फ्लैजेला एंड सीलिया है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं इन दो सेल्स के अंदर, स्पर्म सेल के अंदर जो है वो फ्लैजेला मौजूद होता है, जो कि प्रोपेल यानी कि मूव करता है टुवर्ड द एग फॉर द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये दोनों हम लोगों ने देख लिया कि एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल मौजूद होते हैं, लाइसोसोम का क्या फंक्शन है, दिस इज एक्ट लाइक अ गार्बेज डस्टबिन, एंड इसी तरह हम लोगों ने ये देख लिया कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जो कि मूवमेंट के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। एंड फोर्थ वाले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। इसके अंदर बताया जा रहा है दे लेक अ रिजिड सेल वॉल। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर की जा रही है कि इसके अंदर जो है वो सेल वॉल नहीं होती, क्योंकि हमने देखा था कि जो प्लांट का सेल होता है ना, उसकी नेचर ने प्रोटेक्शन के लिए उसके अराउंड एक वॉल बनाई है जिसको सेल वॉल बोला जाता है, जबकि एनिमल सेल के अंदर ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। एनिमल सेल के अंदर सिर्फ उसके अराउंड एक ही मेम्ब्रेन मौजूद होती है, वो कौन सी होती है? दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड प्लांट सेल के अंदर दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, क्योंकि उसकी प्रोटेक्शन को इंश्योर कराना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि एनिमल का सेल जो है वो रिजिड नहीं होता, वो फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि एनिमल के सेल ने मूव करना होता है, तो इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी जो है यानी कि उसकी शेप को चेंज करना और उसको जो है वो थोड़ा बहुत जो है इस तरह से उसकी जो शेप है उसके अंदर वैरायटी आ सकती है, उसकी शेप चेंज हो सकती है, जबकि प्लांट का जो सेल है वो चेंज नहीं हो सकता। तो इसी वजह से प्लांट के इर्द गिर्द जो है वो दो मेम्ब्रेन होती हैं, दैट इज वन इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेकंड वन इज द सेल वॉल, जबकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती, अलोइंग देम टू चेंज शेप इजीली, क्योंकि इसके गिर्द सेल वॉल नहीं होती जो कि एक सख्त एंड रिजिड स्ट्रक्चर है। इसी वजह से जो अपना ये शेप है वो इजीली चेंज कर सकता है। दिस फ्लेक्सिबिलिटी इज क्रूशियल फॉर सेल मूवमेंट। कहता है कि ये सेल की मूवमेंट के लिए बहुत ज्यादा अहम होती है। जाहिर सी बात है कि जब एक सेल ने एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, यहाँ व्हाइट ब्लड सेल्स ने मूव करना होता है, रेड ब्लड सेल्स ने मूव करना होता है, इस तरह से मसल सेल्स जो है जैसे हम मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मसल जो है वो इस तरह से रिलैक्स होते हैं, तो सेल्स ने जो है वो मूव करना होता है। सेल की मूवमेंट को इंश्योर कराने के लिए नेचर ने इतना प्यारा इंतजाम बनाया है कि सेल को जो है वो शेप चेंज करने की इजाजत दे देती है। और वो क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती। जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है सच एज द व्हाइट ब्लड सेल जो है वो मूव करते हैं टुवर्ड द मूविंग टू साइड्स ऑफ इंफेक्शन, जहाँ पर इंफेक्शन या इंजरी होती है वहां पर व्हाइट ब्लड सेल मूव करते हैं, ताकि वहां पर जितनी भी सिक्योरिटी है उसको एक्टिव कर सकें और उस जख्म को या उस इंजरी को जल्दी से क्योर होने में हेल्प आउट कर सकें, ठीक है। तो इमेजिन करें कि अगर एनिमल सेल में भी सेल वॉल होती तो क्या होता कि व्हाइट ब्लड सेल जो है वो मूव ही ना कर सकते, इन्फेक्शन वाली साइड पर मूव ही नहीं कर सकते थे, तो फिर क्या होता कि बॉडी जो है वो डिजीज का शिकार हो जाती, ना हमारे जख्म जो है वो जल्दी क्योर हो सकते थे, ना ही जो डॉक्टर की जो दवाइयों का असर वो भी नहीं हो सकता था। तो सो इसीलिए नेचर ने बहुत ही एक प्यारा इंतजाम बनाया। जैसे कि कोई हम प्लांट सेल के अंदर किसी का कोई पत्ता काट देते हैं, तना काट देते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि वहां से ब्लड निकलना शुरू हो जाए या उसको जख्म शुरू हो जाए, तो ऐसा प्लांट सेल के केस में ऐसा नहीं होता, जबकि एनिमल सेल के केस में ऐसा होता है कि इंसानों को बीमारियां भी लगती हैं, इंसानों को डिजीजेज भी आती हैं, इंसानों को जो है इंजरी भी होती है, तो उसको क्योर करने के लिए एनिमल सेल का मूव करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसीलिए सेल के अंदर जो है वो नेचर ने सेल वॉल नहीं बनाया इन द एनिमल सेल। तो इसके अंदर हम लोगों ने एनिमल सेल के अंदर क्या देखा? फर्स्ट स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा सेंट्रियोल के बारे में, ठीक है। सेंट्रियोल क्या करता है? ये क्रोमोसोम के डिवीजन को इंश्योर करता है। फिर हम लोगों ने लाइसोसोम के बारे में लिखा, लाइसोसोम जो है वो डस्टबिन की तरह काम करता है, सेल के तमाम वेस्ट को वो जो है वो क्लियर आउट करता है। फिर हम लोगों ने देखा प्लांट के मूवमेंट के बारे में। मूवमेंट जो है वो जैसे कि हम लोगों ने देखा स्पर्म सेल के अंदर फ्लैजेलम होता है, फ्लैजेलम जो है वो एक धागे टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से सेल जो है वो मूव कर सकता है। एंड इसी तरह हम लोगों ने यहाँ पर लास्ट पे देखा कि इसके अंदर जो है वो सेल वॉल नहीं होती, क्योंकि एनिमल सेल ने जो है वो मूवमेंट करनी होती है। तो यही था आज का लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने ये देखा कि प्लांट सेल के स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं एंड एनिमल सेल के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों की अपनी अपनी एडवांटेजेस हैं, दोनों की अपनी अपनी चीजें हैं। एक स्ट्रॉन्ग है तो दूसरा थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, एक फूड बनाता है जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं
कि जो इनकी अपनी-अपनी चीज़ें हैं, अपना-अपना स्ट्रक्चर है। अब जो प्लांट सेल है उसके अंदर फ्लैजेला सीलिया नहीं होते, जबकि एनिमल सेल के अंदर होते हैं। प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल एक बड़ा-सा एक ही मौजूद होता है, जबकि एनिमल सेल के अंदर बहुत ज़्यादा वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। प्लांट सेल की जो शेप होती है वो फिक्स्ड होती है, उसने चेंज नहीं होना होता, जबकि एनिमल सेल की जो शेप है वो फ्लेक्सिबल होती है, वो चेंज हो सकती है। अब जो प्लांट सेल है, कभी आपने किसी प्लांट को मूवमेंट करते हुए देखा? तो आंसर इज नो। तो इस वजह से नेचर ने उसको सेल को इसकी शेप ऐसी दी है ताकि वो मूवमेंट ना कर सके, जबकि एनिमल तो मूव करने होते हैं, इसी वजह से इनकी मूवमेंट जो है वो होती है। इसी तरह आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने मैंने आपको बताया सेंट्यूल का स्ट्रक्चर है, इस तरह से क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, तो आप लोग इनके दरमियान डिफरेंट जो है डिफरेंशिएट्स जो है वो इजीली कर सकते हैं। तो यही था आज का लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वायरी हुई, कोई क्वेश्चन हुआ, तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।